तो कुतुब मीनार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। काशी विश्वनाथ को लेकर विवाद चल ही रहा था, ज्ञानवापी को लेकर कि वहां पर क्या है। अब कुतुब मीनार भी उसी सूची में एक नए विवाद के तौर पर अब शामिल कर लिया गया है। कुतुब मीनार दरअसल सिर्फ एक मीनार नहीं है, इसके आसपास का पूरा इलाका इतिहास को संजोए हुए है, जिसे कुतुब परिसर कहा जाता है। इस विवाद को समझने के लिए आपको इस कुतुब परिसर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको बताते हैं कि इस परिसर में दरअसल क्या क्या है। बहुत से लोग दिल्ली नहीं आए हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इस इलाके को देखा होगा। जिन्होंने कुतुब परिसर को नहीं देखा है वो इन ग्राफिक्स को ज़रूर देखें। सबसे अहम तो कुतुब मीनार ही है, जिसकी ऊंचाई 237.8 फीट है। इसमें 5 मंजिल और 4 बालकनी हैं। लाल बलुआ और संगमरमर के पत्थरों से बनी इस इमारत की गिनती कभी दुनिया की ऊंची इमारतों में होती थी। अब इस मीनार को सन टावर और विष्णु स्तंभ भी कहा जा रहा है एक पक्ष के द्वारा। कुतुब मीनार के जब आप अंदर जाते हैं आपको एक अधूरी मीनार दिखाई देती है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करा रहा था, जो इसे कुतुब मीनार से दोगुना ऊंचा बनाना चाहता था, लेकिन ये बन नहीं सकी। ये अधूरी निशानी आज भी वहां मौजूद है। तीसरा स्ट्रक्चर जो कुतुब परिसर में है वो दिखाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। ये वो जगह है, ये आपने अक्सर फिल्मों में तस्वीरों में देखा होगा। इस मस्जिद को हिंदू जैन मंदिरों के अवशेष से बनाया गया है, जिसके सबूत वहां पर मौजूद भी हैं। एएसआई के जो पत्थर वहां लगे हैं उसमें इस बात को कहा गया है, और मैं इसलिए एएसआई की बात कर रहा हूं कि एएसआई यानी सरकारी तौर पर भी इस बात की तस्दीक की गई है कि यहां पर कुछ हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इस परिसर में आपको मुगल कारीगरी वाला अल ई दरवाज़ा देखने को मिलेगा, जो चारों तरफ से खुला हुआ है। ये वो तस्वीर है, ये वो स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। इसी परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अहाते में ही है लोह स्तंभ, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इस स्तंभ पर लिखा हुआ है कि इसे विष्णुपद की पहाड़ियों पर बनवाया गया था। माना जाता है कि ये जगह विदिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों पर लगाया गया था, जिसे 11वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल मेहरौली लाए। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम शासकों ने अपनी विजय के प्रतीक के तौर पर इसे यहाँ पर लगवाया था। ये वही खंभा है जिसको पकड़ने की कोशिश की जाती है कि आपके हाथ मिलते हैं कि नहीं। तो विवाद कुतुब मीनार, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और लोह स्तंभ को लेकर ही है, जिस पर हिंदू अब अपना अधिकार जता रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानवापी मस्जिद पर, जिसका मामला भी आज कोर्ट में सुनवाई के लिए एक बार फिर आया जिला अदालत में। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर सुनवाई करेगा कि ये मामला सुनने लायक है भी यानी मेंटेनेबिलिटी क्या है इस पिटीशन की, कि क्या वहाँ पर मस्जिद और जो विवाद चल रहा है शिवलिंग को लेकर, गौरी श्रृंगार की पूजा करने को लेकर, वो इंटरटेन भी करनी चाहिए कि नहीं। 26 तारीख को यानी परसों के दिन इस पर सुनवाई शुरू होगी। इस बीच एक और याचिका इस मामले में अब दाखिल की गई है, वहीं बनारस के कोर्ट में, जिसमें मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाज़त मांगी गई है, जिस पर सुनवाई कल सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में होने वाली है। और साथ साथ ये बता दें कि इसी पिटीशन में ये भी मांग की गई है कि जो गुंबद हैं, उस गुंबद के नीचे मंदिर का निशान है, मंदिर की छत है, उस गुंबद को तोड़ा जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। ये डिमांड भी इस पिटीशन में, जो नई पिटीशन आज दाखिल की गई है उन्हीं दिवाकर साहब की अदालत में, वो भी उस पर सुनवाई है। बाबा बाबा उड़िया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।